हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के यूपी बोर्ड के 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उससे पहले स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक प्रोबेबिलिटी से। किस टॉपिक से? प्रायिकता से। ठीक है, टॉपिक वाइज सॉल्व करने से ये फायदा मिलेगा कि हमें पता चलेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ ए एंड बी two events such that PA plus PB minus PA intersection B equals to PA, then आपको चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है बताना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? PA plus PB minus PA intersection B equals to PA। क्लियर है? ध्यान समझना, यहां पे दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब PB इक्वल्स टू हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। क्लियर है? अब ये यहां पे इधर जाएगा तो क्या होगा? अपॉन में जाएगा। इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB इक्वल्स टू कितना आएगा? 1। क्लियर है? अब एक बात आपको फार्मूला याद होगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB क्या होता था? PA when B। इसका मतलब क्या है? A when B का मतलब ये है कि क्या B ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब B हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B इज ऑलरेडी अकर्ड, या B पहले से हो चुका है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? P A when B इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकेंड। क्लियर है? ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब आगे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका प्रोबेबिलिटी पे क्या था? If PA equals to 1/3, PB equals to 1/2 and PA union B equals to 2/3 are events A and B are क्या? इंडिपेंडेंट। ये पूछा गया था। तो इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होती है? PA union B equals to PA plus PB। अगर ये फॉलो कर जाएगी कंडीशन तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट, वरना क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे RHS में वैल्यूज को पुट करो तो क्या होगा? 1/3 प्लस 1/2, तो आप ऐड करोगे, एलसीएम होगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ होगा 2 3 जा 6, कितना आएगा? 5/6। इसका मतलब आपका LHS तो 2/3 है, आपका RHS 5/6 है। इसका मतलब 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 5/6। इसका मतलब क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। कौन? A और B। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंका गया है, तो क्या कह रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6, एटलीस्ट 1/6। यही वर्ड तो इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कम से कम 1 6 आना चाहिए। ज्यादा कितने आ सकते हैं? 2 फेंकेगा तो 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या बनाना? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस यानी कि आपके पास 2 डाइस होंगे, तो पहले डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। दूसरे वाले में सेम कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? अगर पहले थ्रो में क्या 1,1 भी हो सकता है, 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। क्लियर है? सेम कंडीशन 2 1 2 2 2 3 करके आएगा। ठीक है, तो यहां मेरे लिए 6 इंपॉर्टेंट है, तो मेरा मतलब 6 से, तो यहां पे 2 6, यहां पे 3 6, यहां पे 4 6, यहां पे 5 6, यहां पे 6 6। क्लियर है? और कहां 6 मिलेगा? तो आप बोलोगे इस वाली रो में। ठीक है, तो यहां पे होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। क्लियर है? इसका मतलब 6 कितनी बार आया, कितने बार में आया? तो 1 2 3 4 5 6, यहां कितने हो गए? 5। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? मेरे फेवर में कितने हैं? तो आप बोलोगे 11। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना? तो आप बोलोगे 6/6 या 36। आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, बेसिक वाला सरकारी फार्मूला। क्या है? क्या है आपका फार्मूला? क्या? फेवरेबल अपॉन टोटल। कितना याद रखो? तो फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक, तो क्या बोला मैंने? फेवरेबल आपका 11 है, टोटल कितना है? 36, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11/36। वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें कम से कम एक 6 आएगा ही आएगा।
क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, एक पासे को 6 बार फेंका गया, ठीक है। इट if it is a success of getting even number on the die, ठीक है, then find the probability of getting at least 5 success, at most 5 success। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में आया हुआ था, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या दिया गया है, डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। इसका मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है आपको, वो क्या गिवन है, गिवन है आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसको हम दिखाते हैं n से, n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और कितने हैं आपके 6। क्लियर है। आपको और क्या दिया गया है, अगर हम एक ही पासे की बात करें तो एक पासे में क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो आप एक बात ध्यान समझना कि यहाँ पे इवन कितनी बार आ सकता है, इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे इवन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। अभी मैंने आपको बताया फेवरेबल अपॉन टोटल इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर इवन की बात करें, तो इवन की बात करें, इवन आने की बात करें, तो यहाँ पे कितना होगा 3/6 यानी कि 1/2। क्लियर है। सेम कंडीशन ऑड आने की बात करें, ऑड आने की बात करें तो कितना होगा 3/6, ये भी कितना होगा 1/2। क्लियर है। एक बात ध्यान समझना, यहाँ पे सक्सेस अगर हम देखें इवन और ऑड, यानी जो हमारे फेवर में जो कुछ चाहिए वो क्या है, हमारी सक्सेस को मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस और फेलियर की बात करें, दोनों आपस में बराबर है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 6 हैं आपके, ठीक है, ट्रायल्स भी डेफिनेट हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सक्सेस इक्वल्स टू फेलियर है, ठीक। और आपके कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, ठीक है ना। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे क्या अप्लाई करना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, उसको देखेंगे, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ध्यान समझिएगा, क्या होता है, P x इक्वल्स टू R NCR सक्सेस टू द पावर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ध्यान समझना कितना होगा, यहां पे ध्यान समझना R और Q इक्वल्स टू क्या होगा N माइनस R। इतनी बात ध्यान समझना। फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या मैंने लिखा, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ये किसका फार्मूला है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 कंडीशन जो फॉलो करता है तब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 5 सक्सेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या होता है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम 5 हो जाए, ज्यादा कितने हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, यहां पे x इक्वल्स टू क्या फाइंड करना है आपको, यहां पे 5 पुट करना है प्लस p x इक्वल्स टू कितना पुट करना है 6, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एटलीस्ट 5 सक्सेस। क्लियर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कितना है आपका 6c, r कितना है 5, p कितना है आपका प्रोबेबिलिटी की सक्सेस, तो 1/2 की पावर r कितना है आपका 5, और यहाँ पे क्या बचा आपका q बचा, तो q की पावर कितना होगा n माइनस r। 6 में से 5 गया, एक ही तो बचेगा, ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है। प्लस x इक्वल्स टू 6 यानी क्या हो जाएगा 6c6, p कितना है 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और r की पावर q की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, तो आप बोलोगे 1/2 की पावर 6 यहाँ भी है, 1/2 की पावर 6 यहाँ भी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, NCR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, और 6c5 की वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू 1/2 की पावर 6, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/2 की पावर 6। क्लियर है। तो यहां से अगर 1/2 की पावर 6 कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा 6 + 1, तो आप बोलोगे 7, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 7/2 की पावर 6 कितना होता, तो आप बोलोगे 64। तो कितना आंसर आया 7/64। ये वो प्रोबेबिलिटी है
जिसमें क्या एटलीस्ट 5 सक्सेस होंगे। क्लियर है? यानी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कब लगाना है ये बात ध्यान रखनी है, यानी जब आपकी चारों कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी क्या आपका सक्सेस इक्वल्स टू फेलियर, 2 आपके क्या होने चाहिए, आउटकम्स होने चाहिए, ठीक है, और क्या नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो आपके डेफिनेट। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, 6 थे, क्या थे, डेफिनेट थे। क्लियर है? इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है, क्या कह रहा है, एटमोस्ट 5 सक्सेस। एटमोस्ट का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस, का मतलब 6 नहीं हो सकता, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5। क्लियर है? इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब P R इक्वल्स टू यहाँ पे X इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे R इक्वल्स टू कितना रखते हो आप, 0 प्लस R इक्वल्स टू 1 प्लस P R इक्वल्स टू 2, कहां तक, P R इक्वल्स टू 5 तक आप रख सकते हो। क्लियर? 6 नहीं रखते। तो यहाँ पे इतना लंबा सॉल्व करने पे टाइम बहुत जाएगा आपका, तो क्या करना, ध्यान समझना, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिखता हूं 1 माइनस P R इक्वल्स टू 6। क्यों ऐसा मैंने किया, यहाँ पे 1 माइनस टोटल आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से अगर 6 वाला माइनस कर दोगे तो बच्चे कितने, 5 वाले क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। सिंपल है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं आप आगे। यहाँ होगा 1 माइनस R इक्वल्स टू 6, यानी यहाँ पे क्या होगा 6C6, P कितना है आपका 1/2, R कितना है 6, और यहाँ पे Q की पावर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 0 हो जाएगी, 6 में से 6 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, ये तो 1 वैल्यू देगा आपका, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ आएगा 1/64, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 63/64, ये क्या आ जाएगा आंसर। यानी इसका मतलब क्या है, आपकी वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटमोस्ट क्या आ जाए 5 सक्सेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 63/64, और एटलीस्ट 5 सक्सेस में क्या आया 7/64। क्लियर है? इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया था लगभग 13-14 नंबर का, उसको हमने सॉल्व किया है, एक एनालिसिस किया है कैसे हमको आगे आने वाले टाइम में कैसे तैयारी अच्छे से करनी है एग्जाम 2021 की। क्लियर है?